class. How are you? Hope so you all are good at home. Okay, Raza, in last classes we have covered some topics of soil chapter. Okay, I want to recap all the topics today. Firstly, we study about what is soil. Okay, definition of soil and the importance of the soil. Why soil is important? What is the role of soil? The role played by the soil, because it is also for varied microorganisms and a natural resource. It helps in the growth of plants because it holds the roots of plants, and meaning we studied about so many things about the soil. It also used in construction material, okay, and poetry also. So many things we study about the uses of the soil. Next हमारे पास क्या था? We study about soil profile. I think in last class we study about soil profile, horizon, top soil, B horizon, C horizon, bedrock, or you can say what is soil profile. A vertical section through different layers of soil is called soil profile. We study about all these things, and we study about the characters of A horizon, B horizon, C horizon, and bedrock, which is more coarse, which is rich in humus, colors, and we study about all the characteristic properties of the all horizons of soil profile. Okay, next हमारे पास क्या रहता है? Types of soil. I think the second class of this chapter we study about what are the types of the soil. One of them first is sandy soil, the second one is clay soil, and the third one is loamy soil. These all are the types of the soil. They we study about the characteristics of, or you can say properties of types of soils. Like sandy soil में क्या है, the size of particles कैसा होता है, water holding capacity कितनी है, air holding capacity कितनी है, कितनी फर्टाइल है, ये सभी की सभी बातें हमने स्टडी कर ली, और सारी की सारी सॉइल्स आपको क्या है इधर विजिबल की हुई है. ओके, सो नेक्स्ट जो आज हमने काम स्टार्ट करना है, दैट आर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सॉइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जैसे पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर. अब पर्कुलेशन रेट बहुत बच्चों के लिए तो जो वर्ड है, पर्कुलेशन क्या होता है, what do you mean by it? In the how fast water passes through the soil. सॉइल हम वाटरिंग कर रहे हैं प्लांट्स को, कितनी फास्ट स्पीड पे वो वाटर क्या है सॉइल में से पास करके नीचे जाता है, वो कॉल दैट पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर. ओके ना, तो वाटर पर्कुलेट्स फास्टर थ्रू अ सैंडी सॉइल. हमने क्या करना है, याद रखना है कि कौन सी सॉइल में से वाटर फास्ट रेट पे क्या है पर्कुलेट हो रहा है, थ्रू अ सैंडी सॉइल एंड स्लोअर थ्रू अ क्ले सॉइल. क्ले सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम होती है, मीनिंग मोर होती है एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल. इसलिए वाटर उसमें से क्या है बहुत स्लो रेट पे पास करता है एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल. कई बार एमसीक्यूज आते हैं तो पर्कुलेशन रेट किसकी आता है, रजे सैंडी सॉइल की. ओके, नेक्स्ट रजेस के लिए उन्होंने एक एक्टिविटी दी है. हम क्या करते हैं, सिंपल, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी एक्टिविटी दे देती हूँ. तो इन्होंने एक पीवीसी पाइप ली है, हमारे घर पे भी पाइप का पीस मिल जाएगा इजीली, ठीक है ना. तो आपको क्या है, फर्स्ट एक पाइप लेनी है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, और डायमीटर जरूरी नहीं है कि आपने यही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है. सिंपल घर पे जो भी पीवीसी पाइप का आपको पीस मिले आप ले सकते हो. जैसे डायमीटर मेजर करने मत बैठ जाना, सेम डायमीटर की नहीं भी होती है हमारे घर पे. ओके, तो उसमें आपने क्या करना है, जैसे place it about 2 सेंटीमीटर इन द ग्राउंड. उस पीवीसी पाइप के पीस को हमने ग्राउंड में क्या है प्लेस कर दिया, नीचे 2 सेंटीमीटर कर दिया. उसमें अब क्या है 200 ml वाटर. हमने मोस्टली आप लगा लीजिए 200 ml वाटर. आप आईडी से डाल सकते हैं, इधर तो हमारे पास नजदीक सिलेंडर्स होते हैं ना, नहीं तो आप इधर भी आईडी से डाल सकते हैं. उसमें आपने वाटर गैस स्लोली क्या है ऐड किया. एंड नोट द टाइम टेकन फॉर वाटर टू पर्कुलेट. आपने साथ में स्टॉप वॉच ऑन कर ली अपने फ़ोन पे और देख ली कितने टाइम में वो वाटर क्या है नीचे जा रहा है, कितने टाइम में वो वाटर क्या है पॉपुलेट हो रहा है. वहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, जो हम रेट निकाल सकते हैं, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रजे रेट निकाल सकते हैं कि वाटर की पर्कुलेशन जो कैपेसिटी है वो कितनी है. और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, रेट ऑफ पर्कुलेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर बाय पर्कुलेशन टाइम. अब जो पीवीसी पाइप में से हम पानी डाल रहे थे,
कितना वाटर गया, अमाउंट ऑफ वाटर किस में लेंगे रजे, इन मिलीलीटर्स। और साथ में मैंने फोन पे क्या ऑन किया हुआ था, स्टॉप वॉच, कितने टाइम में वो वाटर सॉइल में से पास हो गया, उसका टाइम जितना भी आया मिनट्स में हम क्या है वो टाइम ले लेंगे, दोनों को डिवाइड करके क्या है हम क्या है उसका पर्कुलेशन रेट निकाल लेंगे। मैंने एग्जांपल ले ली, सपोज मैंने इस सिलेंडर में से 500 जो हमारा क्या है एमएल वाटर क्या है इस पीवीसी पाइप में से 500 वाटर क्या है मैंने नीचे क्या है पर्कुलेट किया, कितने टाइम में हुआ भाई, वो 5 मिनट्स में हुआ। सपोज वो 5 मिनट्स में हुआ। अब मैं इस फॉर्मूले में वो फिल कर दूँ, ये अमाउंट ऑफ वाटर कितनी है 500 मिलीलीटर और कितने टाइम में हुआ 5 मिनट्स में। इससे क्या है जैसे हम कटिंग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 100 हमारे पास क्या आ गया जैसे पर्कुलेशन रेट आ गई। ओके, सो जो एक प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड, हम जो सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, मॉइस्चर इन द सॉइल। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने स्टडी की है, क्या स्टडी की है, पर्कुलेशन रेट, एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज पर्कुलेशन रेट ऑफ द सॉइल, और यू कैन सॉरी इज मॉइस्चर इन द सॉइल। फर्स्ट हमने क्या की थी पर्कुलेशन रेट, सेकेंड हमने क्या की है मॉइस्चर इन द सॉइल। कहते मॉइस्चर, सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर, नो डाउट रादर सॉइल ऑलवेज क्या कंटेन करती है, मॉइस्चर करती है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, मीनिंग हर सॉइल जैसे कि सॉइल का नेचर है उसके बेस पे उसमें क्या है जो मॉइस्चर की कंटेंट है वो क्या होगी डिफरेंट होगी। अब सबसे ज़्यादा जो सॉइल की हमारे पास क्या है, हाँ जी राजे, तो मॉइस्चर में हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट सॉइल्स हैव डिफरेंट मॉइस्चर बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉइल। तो हमारे पास मोस्टली जो क्लेई सॉइल होती है, क्लेई सॉइल कंटेन्स मोस्ट मॉइस्चर एंड द सैंडी सॉइल कंटेन्स लीस्ट मॉइस्चर। अब वैसे रीजन क्या है, जो सैंडी सॉइल है उसमें से वाटर इजीली पास कर जाता है तो मॉइस्चर की अमाउंट कम होती है, लेकिन क्ले सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, उसमें वाटर कितने टाइम के लिए रहता है ना, इसीलिए उसमें मॉइस्चर क्या है ज़्यादा होता है। मॉइस्चर तो समझती हूँ जो हम कहते हैं नमी होती है, वाटर की थोड़ी थोड़ी सी क्या ड्रॉप्स पड़ी होती हैं, डेट इज मॉइस्चर होती है वैसे। तो क्या है नेक्स्ट, इसके लिए आप एक एक्टिविटी, आप चलो घर पे तो नहीं कर सकते, स्कूल में हम इसके लिए एक एक्टिविटी करते होते हैं कि जो मॉइस्चर कैसे चेक किया जाता है। हम एक टेस्ट ट्यूब में सॉइल लेते हैं, सॉइल को क्या एक ट्राइपॉड स्टैंड पे क्या है लगाते हैं, नीचे से उसे जैसे बर्नर ऑन करके हीट करते हैं नजर, जैसी वो सॉइल क्या है बॉयल मतलब थोड़ी सी हीट होती है ना, तो उसकी जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर क्या है ड्रॉप्स आ जाती हैं, वाटर ड्रॉप्स आ जाती हैं, जो इधर जैसे मैंने लगाया इधर वाटर ड्रॉप्स आ जाती है, मीनिंग उस सॉइल में क्या है मॉइस्चर प्रेजेंट है और नहीं प्रेजेंट, कितना प्रेजेंट है, वी कैन ऑब्जर्व इट इजीली। सो दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। फर्स्ट क्या थी पर्कुलेशन रेट, द सेकेंड वन इज द मॉइस्चर इन द सॉइल। सॉइल में क्या होता है हमारे पास मॉइस्चर होता है, एंड द थर्ड वन दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। अब जो सॉइल है हमारी वो वाटर अब्जॉर्ब कर रही है, कितना कर रही है, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। ओके, कहते सॉइल अब्जॉर्ब्स वाटर, नो डाउट एवरीवन नोज व्हाट इट सॉइल अब्जॉर्ब्स वाटर। अगर सॉइल वाटर अब्जॉर्ब करती है तभी तो हमारा जो रेन वाटर है वो नीचे जाता है ना, अगर सॉइल ही अब्जॉर्ब ना करे तो वो ऊपर बॉटम पे ही क्या है स्टेगनेट हो जाए ना वाटर, तो नीचे आपके पास ही ना हो सॉइल की लेवल्स में। ओके रजे, तो जो सॉइल है ये तो हमें क्लियर हो गया कि वाटर अब्जॉर्ब करती है। अब कौन सी सॉइल क्या है ज्यादा वाटर अब्जॉर्ब करती है, क्ले सॉइल अब्जॉर्ब्स मोस्ट वाटर एंड सैंडी सॉइल अब्जॉर्ब्स लीस्ट वाटर। ओके रजे, तो सैंडी सॉइल हमारे पास क्या है लीस्ट वाटर क्या है अब्जॉर्ब करती है, और क्ले सॉइल क्या है मोस्ट वाटर अब्जॉर्ब करती है। तो इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि कोई सॉइल है उसे हमने क्या है एक फिल्टर पेपर पे लिया फनल में, और क्या है सॉइल में हम ड्रॉपर से क्या वाटर ऐड कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा जिस सॉइल में से वाटर नीचे जल्दी पास होने लग गया, मीनिंग उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या है लेस है। जो सॉइल अपने में ही कंटेन कर रही है, बीकर में कुछ भी नहीं आ रहा, दैट मीनिंग उस सॉइल की जो वाटर अब्जॉर्प्शन है वो अच्छी है। किसकी अच्छी है, क्ले की। जो हम एक्सपेरिमेंट में चेक करके बोल रहे हैं, हमें बातें नहीं कर रही जैसे में, तो जो एक्सपेरिमेंट जो एक्टिविटी है इससे क्लियर हो जाता है कि कौन सी सॉइल की क्या है जो वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मोर है और किसकी लेस है। ओके रजे, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट एक टॉपिक और सॉइल एंड क्रॉप्स।
वैसे इस पे एमसीक्यूज काफ़ी बनते हैं। सॉइल एंड क्रॉप्स वाला जो टॉपिक है कि कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप क्या है प्रॉपरली ग्रो करती है, तो इसके लिए आप अब आइदर आप राइट डाउन कर लो, आइदर आप क्या है ध्यान से सुन लो, जो भी आपका मन करे आप कर लो, लेकिन ध्यान से सुनना। कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, नो डॉट, different types of crops always grow in different types of soil. Okay, as a firstly clay and loamy soils are suitable for growing wheat and pulses. And wheat, pulses and wheat कहाँ पे ग्रो करेंगे? जैसे क्लेई सॉइल में एंड लोमी सॉइल में। अब आपको ऑप्शन में ध्यान रखना है क्लेई सॉइल में, लोमी सॉइल में। ओके, सपोज आपको क्लेई और लोमी सॉइल अलग अलग दिया है तो भी ध्यान रखना है। अगर आपको कंबाइन करके दे दिया सपोज क्लेई एंड लोमी और लोमी क्लेई, कुछ भी ऐसा आपको ध्यान से टिक करना है। वीट और पल्सेस कहाँ पे ज़्यादा ग्रो करती हैं, विच सॉइल इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द वीट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास क्या है? क्लेई सॉइल्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर दैट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग पैडी। पैडी क्या होता है? राइस। ओके, तो जो हमारी पैडी ग्रो करने के लिए कौन सी सॉइल अच्छी है? दैट इज क्लेई सॉइल। और अब हमारे पास जो सैंडी और लोइमी सॉइल है, ध्यान रखना दादा, सैंडी लोइमी सॉइल्स हैं दैट आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन की ग्रोथ के लिए कौन सी सॉइल्स? सैंडी और लोइमी। आइदर से आपको कंबाइंड फॉर्म में दी है सैंड लोइमी सॉइल, ठीक है, आइदर आपको सिंगल दी हुई है इनमें से, अगर दोनों ही दी हुई है, मान लो ऑप्शन ए सैंडी है, ऑप्शन बी क्या है? लोइमी है, और आपने मर्जी से एक टिक कर दी, बेटा नॉट बोथ आर सुटेबल। तो आपको ध्यान से देखना है कि इनके लिए कौन सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी होगी। ओके, दिस इज मतलब सम लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर यू। कई बार बच्चे क्या है एक अक्षर देख कर टिक लगा देते हैं, सो मीनिंग बी रेडी फॉर दैट के आपको ध्यान से ही टिक करना है। नेक्स्ट हमारे पास सॉइल पोल्यूशन, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल ही छोटा सा है। तो सॉइल पोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन क्या है? सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय प्लास्टिक्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड अदर वेस्ट। पोल्यूशन क्या होता है? व्हेन अनवांटेड वेस्ट added into, or you can say harmful waste added into our environment, we call that pollution. But in case of soil pollution, what is soil pollution? Soil pollution meaning the pollution caused by plastics, chemicals, pesticides and other wastes. Simply pollution meaning change in the composition, मीनिंग जो हमारी सॉइल है उसकी जो नॉर्मल कॉम्पोजिशन है उसमें क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन। If some substances like plastic, chemicals, pesticides are added into the soil, then the composition of soil is changed. We call that soil pollution. Now, what are the reasons of the soil pollution? अभी पहले साथ में definition में बताया है, the plastics, when we add plastics, when we generate waste that accumulated in the soil, that cause soil pollution. Chemicals also, pesticides also, other waste material, meaning different types of waste material that we produce cause soil pollution directly or indirectly. तो इसे reduce कैसे कर सकते हैं राजा? फर्स्ट क्या है, जो इसके कॉज थे ना, तो उन सभी पे हमें स्टॉप करना है। कैसे करेंगे? अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक कभी फेंकेगा तो प्लास्टिक की बोतल लेके आओगे, अगर प्लास्टिक की बोतल लेके नहीं आओगे, अगर मार्केट से प्लास्टिक का बैग लेके नहीं आओगे तो फेंकोगे कहाँ? तो वो वेस्ट जनरेट ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? अवॉइड करना है। किसका यूज अवॉइड करना है? प्लास्टिक का। ट्रीटिंग ऑफ वेस्टेज एंड केमिकल्स बिफोर रिलीजिंग इन द सॉइल। किसी भी तरह के केमिकल्स को, जैसे फैक्ट्रीज कई बार डायरेक्टली सॉइल में क्या है जो अपना वेस्ट है, जो केमिकल्स है वो फेंक देते हैं, तो उसके लिए हमें क्या उस वेस्ट को क्या है ट्रीट करना चाहिए पहले, मीनिंग उसमें से जो हार्मफुल सबस्टांसेस हैं उन्हें क्या फिल्टर कर देना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है? रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। फार्मर्स को क्या है जो पेस्टिसाइड्स का यूज क्या है रिड्यूस करना चाहिए। अफॉरेस्टेशन मीनिंग ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, ग्रोइंग ऑफ samplings. You can use any definition for it. Okay, the next one more term is here, soil erosion. What is soil erosion? And the soil erosion meaning क्या है? The removal of the top layer of the soil either by wind or either by flowing water. जो सॉइल की टॉप लेयर है, इधर तो वो विंड फ्लाई हो रही है, अदर वाटर के साथ फ्लो कर रही है, वी कॉल दैट सॉइल एरोजन। ओके, मीनिंग रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द सॉइल एरोजन? ऑलरेडी आपको बता दिया देखिए पहले। तो इसमें अब इसके भी आप स्टॉप कैसे कर सकते हो?
ट्रीज ग्रो करेंगे बिकॉज जो ट्रीज की रूट्स होती हैं दे कैन होल्ड, जो हम कह सकते हैं दे कैन होल्ड सॉइल। ओके, सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर है, आपके इतना चलो डिटेल में तो नहीं है, फिर भी कुछ कर लेते हैं स्टेप्स। जो एग्रीकल्चर है ना वो हमारे पास क्या है, आप एग्रीकल्चर उस अकॉर्डिंग कर सकते हो कि उसके क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स जो हम कहते हैं स्टेयर्स बनाकर कर सकते हैं, जिसमें से क्या है जो सॉइल है वो क्या है कम क्या है एक जगह से दूसरी जगह क्या है जा सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टेप्स बनाएंगे उतना ही जो वाटर और विंड के साथ जो सॉइल का हम कह सकते हैं फ्लो होना गया है वाटर के साथ वो थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो क्या है दिस इज ऑल अबाउट द सॉइल चैप्टर। ओके, तो इसमें जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट नहीं ऑलमोस्ट जितने भी हमारे टॉपिक्स थे वो कवर हो गए। स्टिल बुक की एक रीडिंग मार लेना, अगर आपको लगा कि मैम कोई टॉपिक स्किप हो रहा है तो यू कैन आस्क मी। ओके रजित, थैंक यू, हैव अ गुड डे।